तो मेरे साथ डॉक्टर राहुल वैद्य जी हैं। सर, पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अमर उजाला के लिए अपना वक़्त दिया। धन्यवाद, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, हम लीच थेरेपी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये जो गंजापन है, ये समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना काल के बाद लोगों में काफ़ी संदेह भी आपने देखा होगा हुआ है। तो क्या कुछ जो ये होता है इसके कारण और वर्तमान में स्थिति क्या है? देखिए, गंजापन नेचुरल भी होता है और अननेचुरल भी होता है। नेचुरल हमारी जो पुरुष हैं, पुरुषों में एक गंजेपन का ट्रेट होता है। ये धीरे-धीरे लाइन जो रिसीडिंग लाइन उसे बोलते हैं, मेल रिसीडिंग लाइन, वो पीछे होती रहती है। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रेजुअली होता है और उम्र के साथ-साथ होना चाहिए। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि असमय ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं और जो गंजापन है उसके आप 18-18 साल, 20-20 साल इस तरह के आप लोग देखेंगे कि जिनके सर के बाल पूरी तरह से झड़ गए। ये असमय आपका दिक्कत होती है, उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी बन पड़े, हम इस तरह का कार्य करें। आयुर्वेद में इस विधा का अच्छा इलाज संभव है। कोरोना के बाद से जैसा आप बता रहे जी। हैं, तनाव जो एक अवसाद में हम रहे, एक तनाव में रहे, उससे हमारे पूरे शरीर में, पूरी मानसिक स्वास्थ्य में फ़र्क पड़ा है, जिससे अनेक प्रकार के नए-नए रोग उत्पन्न हो गए हैं। जैसे छोटे-छोटे बच्चों में आजकल डायबिटीज़ का मिलना या फिर छोटे-छोटे बच्चों में अल्सर का मिलना और गंजेपन की समस्या तो इतनी आम हो गई है कि अब अगर किसी के बाल झड़ते हैं, तो वो ये भी नहीं सोचता कि मैं उसका इलाज करवाऊँ। वो ये कहता है कि अब झड़ गए तो क्या करें? सर, जो आप जो गंजेपन है, ये बाल झड़ना है, उसका इलाज करते हैं जॉब थेरेपी के माध्यम से। क्या कुछ ये थेरेपी है और कितना अभी लाभ मिला है लोगों को? देखिए, मैं ये जो डीश थेरेपी है, ये बहुत ही अच्छे कार्य करती है आपके त्वचा रोगों में, जो सोराइसिस के हैं, जो पेन के हैं, आर्थराइटिस के, गाउट के, इस तरह के पेशेंट्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। मैं पिछले कई वर्षों से डीश थेरेपी कर रहा हूँ। सरकारी सेवा में आने से पहले मैं उससे पहले से ही डीश थेरेपी कर रहा हूँ और डीश थेरेपी का जो एक मतलब एक काम होता है, वो गंदे खून को चूस लेता है। तो जब हम लोग मतलब हमारे जो बाल हैं, बाल जब झड़ते हैं तो उनके झड़ने का कारण भी यही होता है कि हमारे जो बालों का पोषण सही से मिल नहीं पाता। तो वो जो हमारे सर की गंदगी है या सर में जो टॉक्सिक मटेरियल एक्युमुलेट हो गया है, उसको चूस लेने से ये उस फॉलिकल को दोबारा रीजनरेट करने में मदद करता है। ये इसका बेसिक काम होता है, ये हर प्रकार के सेल में यही करता है, तो हमने इसे सर पे लगा के देखा, उसमें भी यही हमको रिज़ल्ट मिले। 2 से 3 सिटिंग इसकी लगती हैं और ये बहुत अच्छा काम करता है, जिसके बाल अगर फॉलिकल निकलने का 1% चांस भी है, तो वो चांस हमें लेके देखना चाहिए। अभी तक ये कितने लोग जो हैं, क्योंकि रुद्रप्रयाग में इस ज़िले में तो पहली बार ये थेरेपी आप चला रहे हैं, तो असल में कैसे क्या है, लगा? मुझे यहाँ आए हुए अभी 6 महीने हुए हैं और इस थेरेपी को करते हुए मुझे लगभग अभी 1 ही महीना हुआ है। 1 महीने में तो बाल नहीं आते हैं। हाँ, पर फॉलिकल बढ़ जाते हैं। जो पेशेंट जो जो मतलब थेरेपी करा रहा है, उसके जो बाल हैं, वो बहुत मज़बूत हो जाते हैं, उनका टेक्सचर सुधर जाता है, बालों की मोटाई बढ़ जाती है, बाल घने हो जाते हैं और जो फॉलिकल नहीं है, वो आने के लिए समय लगता है। 2 से 3 महीने तो नॉर्मली लगते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप आज थेरेपी करें, कल बाल आ जाएँ। परंतु अभी मैंने स्टार्ट किया है, 2 केस मेरे पास अभी पॉज़िटिव दिखाई दे रहे हैं और अब धीरे-धीरे ये होगा। परंतु मैं आशा कर रहा हूँ कि ये बहुत, क्योंकि ये निरापद चिकित्सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दवा बहुत न्यूनतम खानी होती है आपको या नहीं ही खानी होती और केवल इसी से 2 या 3 सिटिंग में जिसके भी बालों में फॉलिकल ग्रोथ के चांस हैं, वो निश्चित ही सुखद परिणाम पाते हैं। क्योंकि आपने दवा की बात की, हम अमूमन देखते भी हैं एड्स जो इस गंजापन या बाल झड़ने को लेकर तमाम तरह के ऐड चल रहे हैं और एक महँगा से महँगा प्रोडक्ट बेचने की वो कोशिश करते हैं। तो इस जो आपकी थेरेपी है, इसका कितना मतलब कितना दाम है या फिर कितना इस पे इस समय लगता है? समय की बात करेंगे तो समय तो इसमें लगभग आधे से 1 घंटे का प्रोसीजर पूरा है और अगर दाम की बात करें तो चूँकि ये सरकारी सेटअप है, तो यहाँ पे लीच का सिर्फ़ पैसा लिया जाता है और बाकी सब कुछ मुफ़्त होता है। जी। लीच क्योंकि सरकारी में नहीं आ पाते, दूसरा लीच एक लाइव और मतलब ऑर्गेनिज्म है, ये इसको लाने ले जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो बस उसका पैसा देना होता है।
प्राइवेट में ये 500 से 1000 रुपये की लगभग थेरेपी पड़ती है। और अगर आप सरकारी में कराते हो तो एक मान के चलिए बहुत ही कम दाम है आपके अनमोल बालों को दोबारा उगाने का। उगाने के लिए। ये किस तरह की लीज है? ये एक बहुत ही मतलब हास्यास्पद भी है कि जब मैं यहाँ पे आया तो लीज थेरेपी के बारे में मैंने लोगों को बताया, तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो लोग बोलते हैं सर हमारे गांव में तो चिपकती रहती है, इसकी कोई थेरेपी वेरेपी नहीं है, इसके हम पैसे नहीं दे सकते। तो मैं आपको सबको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लीज थेरेपी जो है उसमें जो लीचें यूज़ होती हैं वो मेडिसिनल होती हैं। और दो प्रकार की लीच मानी गई हैं आयुर्वेद में, एक विष वाली होती है, एक निर्विष होती है। विष वाली जो लीच होती है, जैसे मान लो जंगल में जाते हैं, कभी खेतों में जाते हैं, वो चिपक जाती है और चिपकने के बाद वो आपको काटती हैं, काट के निकल जाती है, निकलने के बाद आपको पता भी नहीं चलता, वो तो निर्विष है। पर जो विष वाली है, विष वाली में क्या होता है, खुजली होती है, दर्द होता है, कभी सूजन आ सकती है, वहाँ रेड हो सकता है और वहाँ पेन कभी कभी असहनीय हो जाता है, ताकि आपको मतलब आपको काटते समय पता चलता है कि कुछ लग गया है, तो वो विष वाली है। इसलिए हम खेतों में जाकर उन्हें चुनते नहीं हैं, हम ऑथराइज जो डीलर हैं, जो ब्रीडर्स हैं, बेसिकली ये एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है लीच को ब्रीड करने का। वो लोग लीच को कल्चर करते हैं, लीच को बेचते हैं और अब तो विदेशों से भी लीच भारत में आ रही और यहाँ से भी बाहर जाती हैं। लीच जो थेरेपी कराते हैं लोग, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से हो रहा है और बहुत बड़ा मार्केट है लीच थेरेपी का, और लीच ब्रीडिंग का भी बहुत बड़ा मार्केट अब धीरे धीरे स्थापित हो रहा है। लीज थेरेपी ये है, इसके बाद फिर क्या कोई दवा खानी पड़ती है इसके अलावा बेसिकली कराने के बाद? ये लीच थेरेपी कराने के बाद एक वाई मार्क आ जाता है। अच्छा। वाई मतलब एक तरह से चोट का निशान, उसके हाँ। काटने का निशान, वो 2 से 3 दिन तक रहता है। उस दौरान हम कहते हैं कि पानी न लगाया जाए। बाकी इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी प्रकार के कोई पेन नहीं होता है, आपको कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मान लो कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से आपके बाल कमज़ोर हो रहे हैं और आपके बालों का झड़ना या सफ़ेद होना हो रहा है, तो उसमें आपको दवा ज़रूर खानी पड़ती है। पर फिर भी वो दवा इतनी महंगी नहीं आती है जितनी आपने देखा होगा आजकल एड्स बहुत सारे आ रहे हैं, यूट्यूब में है, फेसबुक में बहुत सारे एड्स आते हैं, सोशल मीडिया में एक एक अलग अलग तरह के कोई नीम हकीम टाइप लोग भी हैं जो इस आयुर्वेद की विधा को अलग से बदनाम कर रहे हैं। 17,000 मैंने सुना है कि लोग अपने ऐसे ऐसे दवाओं के लिए दे रहे हैं, जो मेरी तरह से बिल्कुल ही गैर वाजिब है। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जब तक आप किसी डॉक्टर को ना दिखाएं कि बाल झड़ने का कारण क्या है, तब तक मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बालों का मैं मानूंगा तो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। पहाड़ों में पॉल्यूशन थोड़ा कम रहता है, तो पहाड़ों में थोड़ा कम है, पॉल्यूशन की वजह से थोड़ा कम है, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पहाड़ों में पॉल्यूशन है तो खान पान यहाँ पे बहुत ही अलग हो गया है, पहले की तरह खान पान यहाँ रह ही नहीं गया अब, तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ज़्यादा है। आपको बाल ही बाल नहीं, आप ये लगा लीजिए यहाँ पे भौं के बाल तक लोगों के कम आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों के दाढ़ी में भी पैचेस बन जाते हैं। यहाँ एलोपेशिया एरिटा के पेशेंट ज़्यादा हैं। यहाँ पे असमय सफ़ेद बाल वाले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। खान पान बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहाड़ी लोगों का खाना भी पहाड़ जैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मतलब ये जो चाइनीज़ फूड है ये आपके माणा तक मिल जाएगा आपको, और मैगी तो ऐसा उनका नेशनल फूड टाइप में बन गया है, जो कि हमको खाने से किसी प्रकार का कोई मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी वो नूडल्स है ये सब मिल रहा है। लेकिन जो प्रॉपर खाना खाना चाहिए जिससे हमें न्यूट्रिशन मिले, वो बहुत ही कम हो गया है। ये मतलब बहुत बड़ा कारण है जो बालों की समस्या बहुत प्रिवेल कर गई है। तनाव तो है ही, और बाकी जो और इलाके हैं जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, पोल्यूशन से हमारे बालों की पोरोसिटी कम हो जाती है। और एक और बहुत बड़ा कारण मैं मानूंगा कि हमने अपने पुराने ढर्रों को या पुराने तौर तरीकों को पूरी तरह से छोड़ दिया है। बाल हमारा आपको समझना पड़ेगा डेड है। बाल को आप शाइन दे सकते हैं, बाल को आप स्टाइल दे सकते हैं, परंतु अगर आपको बाल को जान देनी है तो वो जड़ में है, उसके जिस जड़ से उसने बाहर आना है वो जिंदा है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसको आपको समृद्ध करने के लिए ऐसा खाना या उसको खाना देना है। तो आप ऐसा तेल लगाइए जो अलग। अच्छा, आयुर्वेद में बहुत सारे तेल है। भृंगराज ऑयल आता है, एक नीली भृंगराज आती है, बलछड़ी का तेल आता है, यहाँ गढ़वाल में सब है। और पता भी यहाँ के लोगों को मैं बता रहा हूँ, मतलब जो मेरे यहाँ आते हैं यहाँ पे, उनको मैं बोलता हूँ तो बोलने से पहले ही बोल पड़ते हैं कि ये तेल होता है और हम लोग को पता है।
लेकिन वो ऐसा है जैसे हमारे घर में आम का पेड़ है लेकिन हम लोग आम नहीं खाते। नहीं खाते। जो आम व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, अगर मैं कोई प्रोडक्ट लेता हूँ, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या मिला है, तो फिर ऐसे में कैसे पहचान करेंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि भृंगराज के नाम पर ही कई तरह के तेल देखिए, बनते सबसे हैं। अच्छा तरीका तो ये है कि आप तेल को स्वयं बना लें, बहुत कठिन नहीं है। आंवला है, हुँ, मेथी है, भृंगराज है, बलछड़ी है, आपका ये जो यहाँ बहुतायत मात्रा में मिलता है, कड़ी पत्ता। हुँ, इनको मिक्स करके ही तेल बन जाता है और बहुत ही उत्तम क्वालिटी का तेल बनता है। हम जब पहले हम लोग खूब तेल बनाते थे, खूब लोगों को बाँटते थे। ये तेल बहुत आसानी से बन जाता है, घरों में पहले लोग बनाते ही थे इन तेलों को, बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो जो सॉरी माफ़ कीजिए, सर में जो गंजापन या बाल झड़ने वाली प्रॉब्लम है, उनसे जो है ये लीच थेरेपी के माध्यम से फिर से नए पैचेज़, नए बाल उगना शुरू हो जाएँगे। तो आप बने रहें अमर उजाला के साथ और खबरों से रूबरू रहिए। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।